देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे ये प्रहरी क्या कुर्बानी देते हैं, किन चुनौतियों का सामना करते हैं, आज के दिन आपको बताना जरूरी है। भारत चीन सीमा की रखवाली करने वाले आईटीबीपी के जवान न सिर्फ अनआर्म्ड कॉम्बैट में माहिर होते हैं, बल्कि आधुनिक हथियारों के जरिए कैसे बड़े से बड़े असॉल्ट एक्शन को अंजाम दिया जाए, इसमें भी इस फोर्स का कोई सानी नहीं है। हिंद के इन हिमवीरों पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश की सरहदों पर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर हिंद की शक्ति का परिचय कराने वाले नौजवान। इनमें भारत माता के बेटे भी और बेटियां भी। ये वो जिंदा दिल दिलेर सिपाही हैं जो मुस्कुराते हुए किसी भी मुश्किल घड़ी में खुद को झोंक देने की हिम्मत रखते हैं। ये वही जवान हैं जो बर्फ में अपनी हड्डियां गलाते हैं तो हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। देश की स्वतंत्रता की 77वीं सालगिरह पर आपको दिखाने जा रहे हैं हिंद के हिमवीरों की जिंदगी के वो पहलू जिनसे हर आम हिंदुस्तानी वाकिफ नहीं है। कैसे वो मुश्किल से मुश्किल हालात में देश की सीमाओं पर सीना तान कर पहरा देते हैं ताकि कोई बुरी नजर हिंद की सीमाओं की तरफ आंख भी न उठा सके। भारत देश इस बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस समय हम आईटीबीपी के उन हिमवीरों के साथ मौजूद हैं जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं। 24 घंटे जो देश की रक्षा करते हैं, इसीलिए देश के लोग आज अपने अपने इलाकों में सुरक्षित हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड हो या फिर बर्फीले तूफान से टक्कर लेने की चुनौती हो, कई फीट बर्फ के रेगिस्तान से गुजरकर देश की सीमाओं पर पहरा देना हो या पड़ोसी मुल्कों की नापाक हरकतों को वक्त से पहले नाकाम कर देने की हिम्मत हो, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान ये हर काम बड़े माहिर अंदाज में करते हैं। देखिए मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ये जवान अपनी देश की रक्षा के लिए अपने घरों से दूर, अपनों से दूर, लेकिन अपनों की रक्षा के लिए यहाँ पे तैनात हैं। न्यूज 18 की टीम ने सीमा प्रहरियों के जीवन की इन कठिन चुनौतियों को नजदीक से देखा और जाना कि आखिर स्वतंत्रता दिवस से पहले आईटीबीपी के जवानों का जोश किस लेवल पर है। आउटपोस्ट पर सिर्फ मातृभूमि के बेटे ही नहीं, बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रही हैं और उन्हें अपने काम पर न सिर्फ गर्व है बल्कि वो हर भारतीय बेटी को देश सेवा की प्रेरणा भी देती हैं। हिमवीरों की गाथा सीधे इन्हीं से सुनते हैं, किस तरीके से ये यहाँ पे तैनात हैं और ड्यूटी करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे परिस्थितियाँ आईटीबीपी में हैं। जी क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है साक्रमणि हंसदा, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मैं उड़ीसा से, मेरा पोस्टिंग उत्तराखंड ओली में है जी। और यहाँ अच्छा लग रहा है, तो टेम्परेचर ठंडा है फिर भी हम ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे मैं राफ्टिंग टीम की हूँ, यहाँ ओली से रह के मैं राफ्टिंग टीम में काम करती हूँ, सेंट्रल राफ्टिंग टीम में। फिर वहाँ भी ड्यूटी देते हैं, फिर बाकी टाइम यहीं ड्यूटी देता हम ओली में। एक महिला होने के नाते किस तरीके से आप सेना के बीच में अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं और किस तरीके से फील आता है कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं? वो तो हम गर्व करते हैं कि हम सेना में हैं, क्योंकि लड़की के लिए ये पॉसिबल नहीं है, सारे लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं है, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। फिर भी हम ये खुशी लगता है कि हमें मतलब कि लड़की हो कि हम देश के लिए इतना सेवा कर पा रहे हैं। जी क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ललिता है, मैं जम्मू से हूँ और मुझे गर्व फील होता है कि मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ आईटीबीपी में। और पहले तो मैं अपने उधर जम्मू में ही थी पोस्टिंग, अभी मैं ओली में आई हूँ और मैं सेंटर राफ्टिंग टीम से हूँ। सर्द रात के अंधेरे हों या फिर पहाड़ की पथरीली राहों पर बिछी बर्फ की चुनौतियां, इन जवानों के हौसले के सामने
इन मुश्किलों के कोई मायने नहीं है। खासकर भारत चीन सीमा की रखवाली करने वाले आईटीबीपी के जवान न सिर्फ अनआर्म्ड कॉम्बैट में माहिर होते हैं, बल्कि आधुनिक हथियारों के जरिए कैसे बड़े से बड़े असॉल्ट एक्शन को अंजाम दिया जाए, इसमें भी इस फोर्स का कोई सानी नहीं है। चीन सीमा पर देखा अनदेखा तनाव हमेशा ही रहता है। चीन सीमाओं से जुड़ी पोस्ट पर पेट्रोलिंग या फिर एक्शन के लिए कड़ी ट्रेनिंग के दौरान तैयारी आईटीबीपी के जोशीले जवान हमेशा तैयार रहते हैं। किस तरीके से देश के लोगों को आप संदेश देंगे, अपने घर में संदेश देंगे कि आप लोग उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे तैनात हैं? मेरा नाम दीप्ति गोरखा है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं औली में ड्यूटी दे रही हूँ। मैं सेंटर ड्राफ्टिंग टीम से हूँ और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि वो भी जो देश के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं